बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार से अंडा कीमा और इतनी इजी रेसिपी है कि आप लोग एक बार में ही बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में रेडी कर लेंगे। गेस्ट वगैरह के लिए भी आप लोग बहुत इजीली जल्दी से घर पर तैयार कर सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट के बगैर हम ज़बरदस्ती रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं ये प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तो हमने प्रेशर कुकर लेके उसके अंदर हमने 1 कप ऑयल ऐड कर देना है और जब ऑयल थोड़ा सा गर्म होने लग जाएगा फिर हमने इसके अंदर तेज़पात, लौंग, ज़ीरा, छोटी इलायची ऐड करके इसको थोड़ी देर तक हम भून लेंगे इसको। और जब तक हम इसको भून लेंगे जब तक इसकी बहुत अच्छे से खुशबू नहीं आने लग जाती है। उसके बाद हमने स्लाइस में कट करके 2 बड़े प्याज इसमें ऐड कर देने। इसको भी हम लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसको फ्राई करने के बाद फिर हमने इसके अंदर ऐड कर देना है कीमा। हमने बीफ का कीमा लिया था, हम इसको अच्छी से इसके अंदर ऐड करके और भून लेंगे और भूनेंगे जब तक ये वाइट नहीं हो जाता। अच्छी तरह से इसको भूनने के बाद फिर हमने इसके अंदर ऐड कर देने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसको ऐड करके हम इसको भी भून लेंगे। और इसको भूनने के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं ड्राई स्पाइसेस। तो हमने सॉल्ट ऐड करना है, भुना पिसा धनिया ऐड करना है, रेड चिली पाउडर ऐड कर देना है और हल्दी ऐड करके इसको भून लेंगे। और इसको भूनने के बाद अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर ऐड करना है कौरमा मसाला। और इसके बाद हमने इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के टमाटर कट करके ऐड कर दिया। आप लोग इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, पर ये हमने कीमा गलाने के लिए जब रखना है तब ये अच्छे से जो है गल भी जाएंगे और अच्छे से सॉफ्ट होके मिक्स हो जाएंगे। इसलिए हमने अब इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड करके हमने इसको कवर करके प्रेशर पर रख दिया था और तकरीबन 15 मिनट्स तक रख दिया था। और इसके बाद हमने पहले इसकी सीटी रिलीज़ करनी है और 5 मिनट बाद हम इसका प्रेशर खोलेंगे और फिर इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसी तरह चम्मच चलाते हुए इसको भूनेंगे। जब इसके ऊपर ऑयल आने लगेगा फिर हमने थोड़ा सा बिल्कुल इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर देना है। और गरम मसाला कम क्वांटिटी में इसलिए ऐड किया है क्योंकि हमने पहले साबुत गरम मसाला भी ऐड किया हुआ है। उसके बाद हमने इसके अंदर 1/2 कप दही ऐड किया अच्छे से फेंट के और अब हम इसको मज़ीद भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि इसका ऑयल अच्छे से ऊपर आ जाएगा, उस टाइम तक भून लेंगे। और इसको भूनने के बाद फिर आप लोग इसके ऊपर गार्निशिंग कर लीजिएगा। और गार्निशिंग में आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं हरा धनिया ऐड कर सकते हैं, आप लोग इसके ऊपर जिंजर भी ऐड कर सकते हैं और बारीक कट हुई हुई हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसके 4 अंडे लिए थे और इसके ऊपर हल्के हल्के से निशान लगा के और वो ऐड कर दिए थे। आप लोग जो है उन्हें फेंट कर और फिर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और इसको कवर कर दीजिएगा तकरीबन 5 मिनट के लिए, तो वो इसमें भी अच्छे से पक सकते हैं। आप लोग ऐसे करना चाहें ऐसे कर लीजिएगा, पर हमारे घर पर ऐसे ज़्यादा पसंद किया जाता है तो मैंने इस तरह से कर लिया था और आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसके बाद हम इसको सर्व कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।